गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने चैनल जीत करियर पॉइंट पर आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान 10वीं वर्ग के जीव विज्ञान के अंतर्गत दांत की चर्चा है। तो हम लोग दांत के बारे में जान लें कि दांत क्या है। आप लोग को मालूम होगा कि मानव मुख के अंदर 32 दांत होते हैं, जिसमें आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि इन 32 दांतों में 20 मिल्की टीथ होते हैं, जिसको गांव में लोग दूधा के दांत कहते हैं। तो हम लोग दांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, दांत मुख गुहा के अंतर्गत पाए जाने वाला एक अंग है, जो मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर जब हम लोग भोजन रखते हैं तो उन भोजन को पचने में, यानी टुकड़े करने में, छोटे करने में, पीसने में, इन सभी कार्यों में दांत का उपयोग होता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दांत के प्रकार के बारे में कि ये दांत कितने प्रकार के होते हैं। हम मानव दांत की बात कर रहे हैं। तो मानव के अंतर्गत जो दांत है वह 4 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको कतरनक कहते हैं। 4 प्रकार के दांत होता है, जिसमें एक होता है जिसको हम लोग कतरनक कहते हैं, और कतरनक को ही कुछ लोग छेदक दांत कहते हैं, और इसको आप अंग्रेजी में इनसाइजर क्या कहते हैं? इनसाइजर। आप लोग कतरनक दांत को आप छेदक दांत भी कह सकते हैं और इनसाइजर दांत भी कह सकते हैं। दूसरा होता है भेदक। दूसरा दांत का प्रकार होता है भेदक, और भेदक को अंग्रेजी में हम लोग कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन। तो भेदक को कैनाइन कहते हैं, ये बात आप लोग जान गए। अब तीसरा जो दांत का प्रकार होता है वह होता है चवर्णक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर। अब बात आती है दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो चौथा कौन सा होता है? तो ये चौथा होता है जिसको हम लोग अग्रचवर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। और इसको अंग्रेजी में हम लोग प्री मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मोलर। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इन दांतों का कार्य क्या है। कतरनक का कार्य क्या है, भेदक का कार्य क्या है, चवर्णक का कार्य क्या है, अग्रचवर्णक का कार्य क्या है। इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ सामने देखेंगे, ध्यान से यहाँ सामने लिख चुका हूँ कि कतरनक दांत का मुख्य जो कार्य होता है वह कार्य होता है काटना और कुतरना, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और भोजन को कुतरना, यानी छोटा छोटा। जैसे आप लोग देखे होंगे गिलहरी, वो भोजन को कुतर कर करती है, छोटा छोटा काट कर गिराती है। तो यानी कतरनक का कार्य है भोजन को काटना और भोजन को कुतरना। अगर भेदक की हम बात करें, कैनाइन की बात करें, तो कैनाइन का कार्य है, भेदक दांत का कार्य है भोजन को चीरना या भोजन को फाड़ना। भोजन को चीरना या भोजन को फाड़ना। जैसे आप लोग गन्ना, तो गन्ना चापते हैं ना, तो उस गन्ना को हम लोग किस दांत का मदद लेते हैं? भेदक। तो आप समझ गए कि भेदक का कार्य है भोजन को चीरना या फाड़ना। अब बात करते हैं चवर्णक की। बात करते हैं कि चवर्णक का कार्य क्या है। तो चवर्णक जो हम लोग की दांत होती है, मानव की जो दांत होती है, इसका काम है भोजन को पीसना। भोजन को पीसने का कार्य चवर्णक करता है, यानी मोलर दांत करता है। अब आगे है अग्रचवर्णक, जिसको हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है भोजन को कुचलना। भोजन को कुचलना, यानी भोजन को कुचलने का काम जो करता है वो प्रीमोलर करता है। दांत से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हम लोग को मिलता है वर्ग 10 के जीव विज्ञान के पहले अध्याय में। हम लोगों को एक प्रश्न मिलता है कि दंत अस्थिक्षय क्या है। दंत अस्थिक्षय क्या है? तो दंत अस्थिक्षय क्या है, जो यहाँ आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि दंत अस्थिक्षय क्या है। तो चलिए हम लोग दांत के साथ साथ ये भी जान लें कि दंत अस्थिक्षय क्या है। देखिए, दंत अस्थिक्षय क्या है। कभी कभी देखिएगा, छोटे जो बच्चे होते हैं शुरू में वह चॉकलेट, आइसक्रीम खाने में, मीठे चीज़ खाने में बहुत माहिर होते हैं, ज़्यादा चीज़ मीठा पसंद करते हैं। जैसे चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, मिठाई हो गया, यह बहुत खाते हैं।
तो जब चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम, मीठे चीज़ खाते हैं और खाने के बाद जब अच्छी तरह मुंह को साफ, दांत को साफ नहीं करते तो क्या होता है कि वहाँ वह मीठा चीज़ दांतों के अंदर फंस जाती है। वहाँ बैक्टीरिया क्रिया करने लगता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया वहाँ ग्रोथ कर जाता है, अपनी वृद्धि कर लेती है और धीरे धीरे दांतों को क्या कर देता है, क्षय कर देता है, यानी दांतों में छिद्र बन जाते हैं और वह छिद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं, जिससे दांत बाद में कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं। उसके बाद दांतों में दर्द, अनेकों सारी समस्याएं दांत में उत्पन्न हो जाती है। तो उस स्थिति को हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत अस्थि क्षय। इसलिए बच्चों को अधिक चॉकलेट, आइसक्रीम या मीठा चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। और बच्चे अगर आइसक्रीम, मीठा चीज़ या चॉकलेट खाते हैं तो फिर उनके दांतों को अच्छी तरह साफ़ करने के लिए बोलना चाहिए और साफ़ कराना चाहिए। तो छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दांत क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और दांत का कार्य क्या है। फिर भी आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक आज यहीं हम लोग रुकते हैं। कल अगला वीडियो इसी चैप्टर में आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।